So, good afternoon, one and all. Now we are in chapter number 6, the tertiary economic activities. Now, here is one question. Development of transportation is dependent on geographical factors. Explain. किसी प्रदेश में, देश में, रीजन में अगर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए जोग्राफिकल फैक्टर्स किस प्रकार का रोल निभाती है, इसके बारे में हमें क्या करना है, आज चर्चा करना है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना है. सो वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, means and modes of transportation. There are four major modes of transportation. Number one, land transportation. It's again divided in two parts, rail and road transport. Then important waterways is there. Then airway is there. और फिफ्थ वन पाइपलाइन. वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ लिक्विड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो फोर मेजर पॉइंट्स हियर: लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन. और ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए. सो जो ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट करना है तो हमें जोग्राफिकल फीचर से वो पहले ध्यान में लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और वही उसके ऊपर असर करते. देखिए, various geographical factors affect the development of transport. Relief, climate, and location are the three most important factors that affect the development of transportation. रिलीफ मतलब प्लेन रिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमें रेल चलाना है, बस चलानी, कार चलाना है रोड पे, तो हमें प्लेन रिलीफ चाहिए. वो अगर हेली एक्सेसरीन होगा, हाई टेरेन होगा, माउंटेन्स होगा, प्लाटू रीजन्स का होगा, तो उसके ऊपर हाईवे कंस्ट्रक्शन करना या रेल का ट्रैक कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है. सो फ्लैट सरफेस के ऊपर रेल और रोड का डेवलपमेंट होता है, मतलब वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेवलप होता है. देन क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, वो जो इस टाइप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अनफेवरेबल है किसी ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने के लिए. तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा फॉगी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हेवी रेनफॉल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए. देन लोकेशन मतलब अगर कोस्टल रीजन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे किस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होगा. सी रूट का मतलब शिप कंस्ट्रक्शन. शिप जो है वो ओशन रूट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते, एक रीजन से दूसरे रीजन जाते. तो लोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, मुंबई का लो. मुंबई में क्लाइमेट फेवरेबल है, लोकेशन गुड है, रिलीफ फ्लैट है, और इसकी वजह से मुंबई में ये चारों ट्रांसपोर्टेशन का डेवलप हो गया. रोड का डेवलप हो गया, रेल का डेवलप हो गया, एयरवेज का डेवलप हो गया और वाटरवेज का डेवलप हो गया. सो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कौन कौन सी है वो? रिलीफ, क्लाइमेट एंड लोकेशन. It is easier to build roadways and railways in plain areas. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया. अब डेजर्ट में रेल ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो सैंडी सॉइल है. हम डेजर्ट में रोड हाईवे नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते क्योंकि उसके ऊपर सैंड है. तो हम प्लेन जहाँ पे एरिया है वहाँ पे ये हम कर सकते हैं. एयरपोर्ट बनाना है तो हाई हॉट डेजर्ट में किस प्रकार से बनाएंगे? वो वहाँ पे विंड तो ब्लोइंग ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल है, हाई टेम्परेचर है, एयरपोर्ट नहीं बन सकता. सी रूट की तो बात ही छोड़ो, वहाँ पे पानी नहीं. तो इस प्रकार का जो प्लेन एरिया प्रोवाइड करता है किसी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन डेंस फॉरेस्ट, हिली एंड माउंटेनस रीजन्स अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज.
इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अभी अफ्रीका और साउथ अमेरिका का एग्जांपल इसलिए दिया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा रेल रोड नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इनएक्सेसिबल इन टेरेन, मतलब जो उसका फ्लैट सरफेस है वो इनएक्सेसिबल है। वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, कांगो बेसिन है, देन हिली रीजन है, माउंटेनस है, रिफ्ट वैली जैसी वैलीज है। इसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शंस में कुछ डेवलपमेंट हमें इतना नज़र नहीं आता। और साउथ अमेरिका में की भी बात यहाँ पे लिए है कि साउथ अमेरिका में कौन सा अमेजोन नाम का डेंस फॉरेस्ट है। इसकी वजह से होता है क्या, वो भी रोड कंस्ट्रक्शन में या रेल कंस्ट्रक्शन में क्या करती हो, डिफिकल्टी आती है उसकी वजह से। कोस्टल लोकेशन विथ ब्रोकन कोस्ट लाइन्स इज फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। अभी कोस्टल रीजन जो जिस देश को मिला है, मैं तो कहूँगा कि वो देश लकी है, क्योंकि क्या सी रूट से ही ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ओशन रूट वेरी इंपॉर्टेंट है किसी देश की प्रगति के लिए। सो कोस्टल लोकेशन विद ब्रोकन कोस्ट लाइन्स इज फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स। जो भी कुछ नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर्स है, अगर ब्रोकन कोस्ट है तो वहाँ पे वो नेचुरल हार्बर्स बनते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल पोर्ट्स वहाँ पे बनाना पड़ता है। हमारा इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो हमारा थ्री शोल्ड एरिया है साउथ साइड में, तीनों बाजू से हमें क्या है, ओशन मिला है। तो हम लकीली इसलिए हमारा पास पोर्ट्स ज़्यादा है, हार्बर्स ज़्यादा है, और ट्रेड कॉमर्स में हम इसीलिए आगे है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, फेवरेबल क्लाइमेट एंड प्लेन रीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट आर एसेंशियली। डेवलपमेंट करना है, रेलवेज का करना है, तो एयरपोर्ट का करना है, तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो foggy or smoggy weather, it is very harmful, it is not convenient, it is not favorable. Then high peaks will also be obstacle for the development of airport. एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा विंड ब्लोइंग या फॉगी या स्मोगी वेदर कंडीशंस बहुत हार्मफुल है। इसलिए फ्रेश एयर, फ्रेश क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए एयरपोर्ट के लिए। इसलिए वो क्या है, ज़्यादा पिक्स भी होते हैं, वो भी ऑब्स्टिकल होते हैं। ओके, now second question, come to the second question. Why is the transportation system important in the development of any nation? किसी नेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का महत्व हमें बताना है। अगर इकोनॉमिक के बारे में हम सोचेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है किसी देश के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत, कोई सी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना जरूरी, फास्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रैपिड इकोनॉमिक growth of a nation. The introduction of railways has been historical, the most important and powerful signal factor in the process of economic development of industrial nations of the world like USA, France, Germany, Japan, etc. ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए, यूएसए का है, फ्रांस का है, यूरोप में जर्मनी, देन जापान का है, ये उसका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत फास्ट हो गई। रेलवे जो यहाँ पे अगदी हिस्टोरिकल पीरियड से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें नजर आती, ओनली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्ट होने की वजह से। दिस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फाउंड इन its effect both human wants and satisfaction of wants through production and distribution of good। जो ह्यूमन नीड है, उसकी जो जरूरत है, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो फुलफिल होती है। इसलिए जो भी कुछ प्रोडक्शन इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो किसी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, और एफिशिएंट और बहुत फास्ट होनी चाहिए। अभी देखो हमारे पास इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में क्या लाना चाहिए, स्पीड लाना चाहिए। उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है।
Transportation increases the quality and variety is found in its effect on both human wants and satisfaction of wants through production and distribution of goods. Next, transportation increases the quality and variety of consumer goods, thereby stimulating the demand and developing development of trade and economy of the nation. ट्रांसपोर्टेशन में क्वालिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी कुछ हमारी रेल चलती है वो फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एयरपोर्ट से हमारे हवाई जहाज़ चलते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हवाई जहाज़ से भी कुछ प्रोडक्टिव मटेरियल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। जो भी कुछ फॉर एग्जांपल गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, देन वॉचेस होते हैं, जो पेरिशेबल थिंग्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, ये जो हाईली क्वालिटी का मटेरियल है वो हवाई जहाज से एक देश के दूसरे देश एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उसमें होता है। सो हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी। तो इसकी वजह से होता है किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ती जाती है। Transports provides various employment opportunity and boost up the economy of country. For example, many people got employment in construction work of metro rail track. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके सामने आ रहा है कि बुलेट ट्रेन का अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें बहुत सारे स्किल लेबर अनस्किल लेबर की जरूरत होती है। उससे होता है क्या, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन हो रहे एयरपोर्ट, तो कंस्ट्रक्शन इसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, काम मिलता है लोगों को हाथ को। रेल कंस्ट्रक्शन होना, मिनरल होना बहुत जरूरी है, तो माइनिंग भी करना पड़ेगा। तो माइनिंग से होता है क्या, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक के ऊपर एक इस प्रकार के एग्जाम्पल्स डिपेंड है। तो कहने का मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स वेरियस एम्प्लॉयमेंट opportunities and boost up the economy of the country. Okay, student, in this way we have completed today's lecture with two questions which is in our exercise. So write notes. I will also provide a PPT with a PDF file. So don't forget, write this note and happily do hard work. Okay, bye. Thank you very much.